मैं शर्मीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली को अपनी अगली मुख्यमंत्री मिल गई है। एक बार फिर दिल्ली की कमान महिला को ही सौंपी गई है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार लेने के बाद रेखा गुप्ता चौथी महिला होगी जो दिल्ली सीएम बनेगी। दिल्ली को सबसे पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के रूप में मिली थी। बीजेपी ने उन्हें अपनी दिल्ली सरकार के आखिरी बचे हुए 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने के बाद से 27 साल पहले की ये कहानी खूब याद की जा रही है। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए गए तो इसमें बीजेपी 70 में से 39 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन तब पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। ऐसे में दिल्ली में अब तक 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री देने पड़े। सबसे पहले मदन लाल खुराना को 2 साल के लिए सीएम बनाया गया। फिर साहिब से वर्मा 2.5 साल ज्यादा सीएम रहे। आखिरी में सुषमा स्वराज को 52 दिन के लिए पद दिया गया था। अब केंद्र में भी अस्थिर सरकारें रही। 3 दशक पहले पूरे देश की राजनीति में उठा पटक का दौर चल रहा था। ये वक्त ऐसा था कि जब केंद्र में हर साल प्रधानमंत्री बदल रहे थे। 1996 में आम चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी महज 16 दिन प्रधानमंत्री बन सके। उनके बाद कांग्रेस के समर्थन में यूनाइटेड फ्रंट के 2 नेता पीएम बने। इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। केंद्र में बदलते समीकरणों का असर दिल्ली भी होता था। जब ऐसा नहीं है, पिछले 2.5 दशकों से केंद्र में स्थिर सरकार है। केंद्र की स्थिति राज्यों में भी स्थिरता सरकार प्रदान करती है। बीजेपी पहले की तुलना में बेहद ज्यादा मजबूत। बीजेपी उस दौर में मजबूत आकार ले रही थी, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस के मुकाबले कुछ हद तक कमजोर नजर आती थी। ऐसे में बीजेपी के मुख्यमंत्री को हाई कमान से इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि आज मिल रहा है। उस दौर में बीजेपी हाई कमान अलग चुनौतियों से लड़ रहा था और सुषमा स्वराज दिल्ली की अलग चुनौतियों का सामना कर रही थी। आज का वक्त ऐसा नहीं है कि आप देश को किसी भी राज्य में भाजपा सरकार अगर परेशानी में होती है तो हाई कमान चुटकियों में समस्या सुलझा देता है। रेखा गुप्ता के साथ आज पूरी बीजेपी हाई कमान खड़ी है। और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी में अंदरूनी चिंतान का समय गया। पहले की बीजेपी में मिलजुल कर फैसले लिए जाते थे। ऐसे में बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की बात को सुनना जरूरी होता था। अब स्थिति बदली है। अब बीजेपी हाईकमान अगर कोई फैसला कर लेती है तो उसे हर किसी को मानना होता है। ऐसे में पार्टी में आंतरिक चिंतान भी नहीं होती, उसे सरकार गिराने का जोखिम भी नहीं होता। यानी रेखा गुप्ता को पार्टी की अंदरूनी चुनौतियों से भी डरने की जरूरत नहीं है। मिलकर तय करेंगे मीटिंग के
मिलजुल कर सुषमा स्वराज के लिए मुख्यमंत्री का वह दौर आसान नहीं था, लेकिन रेखा गुप्ता के लिए अगले 5 साल में किसी तरह की कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। उन्हें केवल दिल्ली में लिए गए बीजेपी के वादों को पूरा करना होगा। अगर वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है तो पूरे 5 साल उन्हीं के रहने वाले हैं। दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए गेस्ट लिस्ट आ गई है। बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारों के कुल 20 उप मुख्यमंत्रियों के लिए इस समारोह के लिए आमंत्रित किया है। नागालैंड तक के उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे और अजित पवार, मध्य प्रदेश से राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, राजस्थान से दिव्य कुमारी और प्रेमचंद वेरवा, उड़ीसा से प्रवती परिदा और कनकवर्धन सिंह, छत्तीसगढ़ से अरुण साव और विजय शर्मा, अरुणाचल प्रदेश से चौना मैन, आंध्र प्रदेश से पवन कल्याण, बिहार से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, प्रेस्टोन त्यांगसोन और नित्यांग के विधायक संज्ञा भालंगघर, धर नागालैंड से टीआर जलियांग और यांत होंगे पेटन रामलीला मैदान पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के हिस्सा होंगे। इस कार्यक्रम में 3 तरह के स्टेज बनाए जाएंगे। मुख्य मंच पर पीएम मोदी, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के साथ ही मनोनीत मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट में सहयोग सदस्य होंगे। वहीं दूसरे मंच पर धर्मगुरु और विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे। तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार रहेंगे। कैलाश खेर की प्रस्तुति देने की चर्चा है। बीजेपी की रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनकी सास मीरा गुप्ता का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, वे अपने घर के साथ साथ समाज का भी ख्याल रखती थी। उन्होंने 2 साल तक पूरे शामी बीमार का ख्याल रखा। उन्हें कड़ी मेहनत करने की आदत है, वे सब संभाल लेंगी। अब हम बहुत खुश हैं। रेखा गुप्ता के जेड श्रेणी की सुरक्षा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की येलो बुक में दर्ज सुरक्षा गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री को ये सुरक्षा दी गई है। येलो बुक में खास लोगों और अतिथि विशिष्ट लोगों की वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा प्रोटोकॉल का वितरण किया गया। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वह शालीमार बाग सीट से जीतकर विधायक बन गई। शपथ लेती हूँ कि प्रवेश वर्मा एक जाने माने राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। प्रवेश वर्मा की राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने 2014 में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से जीतकर दर्ज की थी। ईश्वर की मालूम हुआ है कि प्रवेश वर्मा 2025 चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कई मुहिम चलाई थी, जिसमें एक था केजरीवाल को हटाइए, देश को बचाइए और आप सरकार पर प्रदूषण, महिला सुरक्षा और यमुना नदी की सफाई का वादा पूरा न करने जैसे अहम मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया था। और शुद्ध इन सभी मुद्दों को उन्हें केजरीवाल के खिलाफ जीत दिलाई। पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूं। 2019 में उन्हें फिर से चुनाव जीतने का मौका मिला और साल 2025 में केजरीवाल के खिलाफ मिले जीत ने उन्हें खास मुकाम पर पहुंचा दिया। इसी तरह की नई खबरें और डेली अपडेट जानने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं अगली खबर के साथ। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडाज पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते
वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीजों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। आशीष सूद जी, आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदर राज जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC एंड ST, कोऑपरेटिव्स एंड इलेक्शन हुई, जिसकी ब्रीफिंग मैं आपको देने वाली हूं। तो स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मंत्रियों का आपस में जो विभागों का विभाजन हुआ है उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगी। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट not allocated to any other minister.